नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जो जन्म कुंडली में योग बनता है, अम्ला योग, उस योग के बारे में जानने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आ गया। तो कुंडली में ग्रहों की शुभ स्थिति एक आरामदायक और सफल जीवन जीने की कुंजी होती है। किसी कुंडली में लाभकारी योगों का होना अच्छे कर्मों का संकेत देता है। तो कुंडली में 10वां घर बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेशे से करियर का घर होता है, आपके कर्म का घर होता है। वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि कुंडली में भावों और ग्रहों को कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण योग का निर्माण होता है। इसलिए जिसकी कुंडली में कोई शुभ ग्रह यदि 10वें घर में होता है तो वो अम्ला योग का निर्माण करता है। तो कुंडली में अम्ला योग का निर्माण कैसे होता है? तो अम्ला योग का निर्माण दुर्लभ नहीं है, यह हर तीसरे इंसान की कुंडली में बनता है, क्योंकि कुंडली में चंद्रमा से या लग्न से दशम भाव में शुभ ग्रह बैठा होता है, या यदि कुंडली में बुध, शुक्र, गुरु 10वें घर में स्थित हो तो जातक को धन लाभ प्राप्त होता है और व्यापारी वर्ग का जातक व्यापार विस्तार कर सकता है। तो कुंडली में गुरु और अम्ला योग, अब हम इसके बारे में देखेंगे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा से या लग्न से 10वें भाव में बृहस्पति स्थित है तो जातक एक अच्छा वक्ता, दूरदर्शी जननेता बन सकता है, जिसमें अच्छी कल्पनाशीलता, साथ ही अच्छा ज्ञान की प्रचुरता उसको प्राप्त होती है। अम्ला योग बनाने वाले बृहस्पति का ये स्थान एक शिक्षक, प्रोफेसर, विद्वान, ज्योतिषी, प्रेरक वक्ता और राजनीतिक जननेता के साथ साथ एक प्रख्यात शिक्षक की तरह उन्नति यानी प्रसिद्धि और सफलता प्रदान करता है। आगे देखते हैं कुंडली में शुक्र का और अम्ला योग का क्या संबंध है या फिर कैसे बनता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा से या लग्न से 10वें भाव में शुक्र अगर होता है तो अम्ला योग का निर्माण करके वो जातक फिल्म या टेलीविज़न या उद्योग या किसी बड़े मीडिया रचनात्मक क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है। साथ ही जीवन में एक महान धन और समृद्धि प्रदान करेगा। शुक्र की यह स्थिति जातक की शादी के बाद जीवन की सभी भोग विलासिता के साथ बहुत ही समृद्धि लाती है। शादी के बाद बहुत ही समृद्धि लाती है। आगे देखते हैं कुंडली में बुध और अम्ला योग का क्या संबंध है, कैसे बनता है। तो जातक की कुंडली में चंद्रमा या लग्न से 10वें भाव में बुध अगर है वहाँ पे तो अम्ला योग बनाकर इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, बैंकिंग, उपन्यास लेखन और प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता जैसे इनको करियर में इस जैसे करियर में सफलता दिलाएगा। ये जातक भौतिकवादी, सुख के प्रति आसक्त होंगे और बुध की ये स्थिति इनको धन के प्रति जागरूक करेगी। अगर वही 10वें घर में अकेले बुध होने से ब्लॉगिंग यानी जो अभी इंटरनेट का ज़माना आ गया है, सोशल मीडिया का, उसमें सफलता और लोकप्रियता हासिल करेंगे। अब इस योग के लाभ देखेंगे। तो जातक की कुंडली में अम्ला योग होने से जातक अपने उत्कृष्ट कार्यों द्वारा समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति राज्य, भाई और जनता का प्रिय होता है। ऐसा जातक बहुत ही गुणवान, सात्विक, दानी और परोपकारी भी होता है। कुंडली में इस योग के बनने से व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है और नौकरी पेशा यानी जो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं वहाँ पे उनकी प्रमोशन होती है, वो उच्च पद पर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे इस योग की वजह से जो व्यक्ति होता है, जो जातक होता है, वो सामाजिक कार्यों को करने में बहुत ही तत्पर रहता है। उनके जीवन में सभी तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। कुंडली में 10वें भाव में स्थित ग्रह यदि कमज़ोर हो और अशुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो कुंडली में अम्ला योग नहीं बनता है, बल्कि दोष बन जाता है। इसकी वजह से वो जातक जीवन में कठिनाइयाँ
प्राप्त करता है, मतलब उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उस जातक को, और प्रत्येक कार्य में असफलता की प्राप्त होता है। सफलता नहीं मिलती, असफलता ही प्राप्त होती है हर कार्य में। तो जातक को समाज में मान सम्मान और यश प्राप्त नहीं मिलता, बल्कि अपयश प्राप्त होता है। यदि जातक की कुंडली में लग्नेश कमजोर हो या फिर छठे आठवें भाव में हो तो अम्ला योग का फल नहीं मिल पाता। यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा से दशम में यदि तृतीय, षष्टम, अष्टम या व्यय भाव में हो तो ये अम्ला योग फलदायी परिणाम नहीं देगा। यदि चंद्रमा छठे आठवें का स्वामी हो तो जातक को इस योग का फल प्राप्त नहीं होता। जैसे कि एक उदाहरण देके समझाता हूँ। यदि लग्न से या चंद्रमा से दशम भाव में शुक्र विराजमान हो, ये जातक के करियर को नए आयाम पर ले जाता है। इनको विज्ञापन या ज्वेलरी इंडस्ट्री में पहचान मिलने की संभावना है। साथ ही शुक्र जब अपने सातवें घर से चौथे घर को देखता है तो जातक को वाहन और अचल संपत्ति प्राप्त होती है। इसके विपरीत यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र दोनों 10वें भाव में बैठे हो तो जातक का मन अस्थिर रहेगा। वो कोई भी काम को समय पर पूर्ण नहीं कर पाएगा। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन और इंक्रीमेंट रुक जाएगी। ऑफिस में आप पर मानसिक दबाव बना जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि अम्ला योग, इस बारे में मैंने जो जानकारी दी है अभी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप ये वीडियो दोबारा देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए। यदि आप अपनी कुंडली परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन के सामने जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर संपर्क कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।